Hello बच्चों, let's see this question. Both smoke and fog are aerosols. What distinguishes them from one another? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखिए ये जो हमारे पास सवाल है ना बच्चों, ये बेसिकली टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन का सवाल है। टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स भी लिख सकते हैं इसे हम। ठीक है। अब कोलॉइड्स में जब हम देखते हैं कि हम टाइप्स कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो डिपेंड करता है बच्चों कि आपके पास डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्जिंग मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम कौन कौन सा है। देखिए जनरली हम जानते हैं कि जब हम कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं तो वहां एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है ना। बट जब हम कोलॉइड्स की बात करते हैं बच्चों, तो वहां पे बेसिकली सॉल्यूट्स को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, क्योंकि कोलॉइड्स इज बेसिकली व्हाट, कोलॉइड्स इज अ बेसिकली हेट्रोजेनियस मिक्सचर जहां पे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे आर डिस्पर्स्ड इन दी डिस्पर्जिंग मीडियम या फिर सॉल्वेंट मीडियम, इसीलिए हम उसे डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। और सॉल्वेंट के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं वो यूज करते हैं डिस्पर्जिंग मीडियम। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास यहाँ पर जो एरोसॉल दिया गया है, एरोसॉल किसके केस में बोलते हैं या फिर एरोसॉल हम कब नाम यूज करते हैं। तो एरोसॉल आप नाम जब यूज कर रहे हो तो एरोसॉल्स का मतलब है कि वहां पर डिस्पर्जिंग मीडियम जो होगा वो होगा गैस। ठीक है। देखिए डिस्पर्स्ड फेज को मैं लिख देता हूँ डीपी और डिस्पर्जिंग मीडियम को लिख देता हूँ मैं डीएम। ठीक है। तो एरोसॉल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर डिस्पर्जिंग मीडियम हमारा क्या होगा बच्चों, गैस होगा। अब डिस्पर्जिंग मीडियम जब गैस है तो उसमें डिस्पर्स फेज अलग अलग हो सकते हैं, राइट। तो डिस्पर्जिंग मीडियम के साथ साथ अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज जो है वो अगर आपका लिक्विड हो जाता है तो ऐसे केस को भी हम लोग एरोसॉल ही बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है बच्चों, इसका एग्जाम्पल होता है फॉग। ठीक है। फॉग में क्या है, बेसिकली एयर है और एयर के साथ साथ जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं विच इज लिक्विड, वो जब मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि ये बन गया है फॉग। वहीं पर जब आपके पास डिस्पर्जिंग मीडियम गैस और आपके पास डिस्पर्स्ड फेज जो है वो सॉलिड हो जाए तो ऐसे केस में जो एरोसॉल बनता है उसका एक एग्जाम्पल होता है बच्चों आपके पास स्मोक। ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा इसका स्मोक। स्मोक में क्या होता है आपके पास, देखिए डस्ट पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास, या फिर जो एशेस होते हैं, एश जो अनबर्न्ड कोल हो गया या हाइड्रोकार्बन हो गया उसके जो एश होंगे, वो एश और डस्ट जो है वो मिल जाते हैं एयर के साथ एंड दैट क्रिएट्स स्मोक, राइट। तो एक तरफ डिस्पर्स्ड फेज जो है वो लिक्विड है, एक तरफ डिस्पर्स्ड फेज हमारा सॉलिड है। तो ये जो कहा जा रहा है कि व्हाट डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम वन अनदर, तो वो उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, dispersed phase. In case of smoke, the dispersed phase is solid, and in case of fog, the dispersed phase is liquid. Whereas the dispersing medium in both the cases are gas. I hope you understood this well. All the very best.